वो भी मेरी तरह अकेला है। कोई नहीं है उसका इस दुनिया में सिवाय मेरे। सब किस्मत का खेल है मैम साहब। किसी के पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ पा लेता है, और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी अकेला है। सागर, मैं कुछ समझी नहीं। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? जैसे आपके बिना उनका कोई नहीं है, उसी तरह आपके बिना मेरा भी कोई नहीं है इस दुनिया में। सागर, तुम अकेले कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। धन्यवाद मैम साहब, कम से कम आपने मुझे इस काबिल तो समझा। गुड मॉर्निंग मैम साहब। वेरी स्वीट मॉर्निंग। चाय। सागर, क्या बात है? कुछ नहीं मैम साहब। क्या तुम मेरे इस फैसले से खुश नहीं हो? मैं तो आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। रही फैसले की बात, आपने जो भी फैसला लिया है सोच समझ कर ही लिया होगा, क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक है। सागर, आज राज साहब घर आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम घर का सारा काम जल्दी जल्दी से निपटा दो। आप चिंता मत कीजिए मैम साहब, आपको मेरे काम में कोई कमी नहीं मिलेगी। थैंक यू सागर, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है।
मैम साहब, हाँ बोलो। मैं बाजार से कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, अभी आया। ठीक है, लेकिन जल्दी करके आना। जी ठीक है। जल्दी से मेरा सारा पैसा चुका दे। ऐसा ना हो तुझे वहीं आकर घुसेड़ना पड़े। प्यार की भाषा तेरी समझ में नहीं आती। ओए रो। फंस के। राम राम जेके भाई। अबे साले फटीचर, 2 दिन से तुझे ही ढूंढ रहा था। कहां भागने की तैयारी में है? जेके भाई थोड़ा सा टाइम और दे दो बस, फिर एक झटके में आपका सारा कर्जा साफ। लगता है साला कहीं मोटा हाथ मारने के चक्कर में है। समझो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लग गई है। जल्दी से मेरा सारा हिसाब किताब क्लियर कर दे, वरना तेरे बदन पर ये कपड़े भी नहीं रहेंगे। जेके भाई जल्दी ही कुछ ना कुछ करता हूं आपका। मैम साहब, अरे कहाँ रह गए राजा जी? राधा जी टैक्सी वाला अभी आया है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, आराम से आ जाइएगा, लेकिन जल्दी करके। और क्या, जल्दी ही आऊंगा। और क्या कर रही हो राधा जी? आपका इंतजार। समझो आपका इंतजार खत्म। मैं अभी पहुंचता हूं 10 मिनट में। ओके राजा जी, हम भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ सागर, सामान ले आए? जी मैम साहब। जल्दी से सारी तैयारी कर लो, राज साहब आने ही वाले हैं। मैम साहब, मेरी तरफ से सारी तैयारी हो चुकी है, आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। आइए राज साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू राधा जी। आइए। बैठिए। आप भी बैठिए ना। और सुनाइए, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजा जी। मैम साहब, सागर, जी मैम साहब। क्या हुआ? कुछ नहीं मैम साहब। फिर क्या सोच रहे थे? मैं तो ये सोच रहा था मैम साहब, राज साहब के आने से आप कितनी खुश हो। काफी दिनों के बाद आज आपके चेहरे पर मुस्कान देखी है। चल पगला। राज साहब, ये सागर है, हमारा नौकर। नमस्कार सागर जी।
धन्यवाद राज साहब, जो आपने एक नौकर को इतनी इज्जत दी। आपका ये बड़ापन है। सागर, जल्दी से चाय पानी का इंतजाम करो। मैम साहब, पानी तो आ गया, समझो चाय भी आ गई। वेरी नाइस, काफी समझदार हो। आई एम इम्प्रेस्ड। धन्यवाद राज साहब। वाह सागर जी, काफी फास्ट सर्विस है आपकी। दिल खुश हो गया आपसे मिलकर। लगता है राधा जी से कहकर तुम्हारी पगार बढ़वानी पड़ेगी। राज साहब, जहाँ दिल के रिश्ते होते हैं वहाँ पैसों की कोई अहमियत नहीं होती। और मैम साहब तो हमारी अपनी है। वाह, क्या बात है। मैम साहब, अगर कुछ और चाहिए तो आवाज लगा देना। चाय लीजिए राजा जी। आप भी लीजिए ना। और लीजिए ना। बस राधा जी, आपने कुछ ज्यादा ही खिला दिया। राधा जी, मुझे अपने परिवार से नहीं मिलवाओगी? क्या बात होगी राधा जी? राज साहब, मेरी जिंदगी की एक सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। कैसी भूल राधा जी? मैंने पहले भी लव मैरिज की थी। इससे मेरे परिवार वाले खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने और सारे रिश्तेदारों ने मुझसे नाता तोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद मेरी जिंदगी में ऐसा भूचाल आया, वो भी मुझे अकेली छोड़कर इस दुनिया से चले गए। भाई साहब, आप बहुत किस्मत वाले थे जो आपको राधा जैसी पत्नी मिली। मैं आपकी जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि भगवान आपकी आत्मा को शांति दे और मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं आपके अधूरे सपनों को साकार कर सकूं। हाँ राधा जी, आप जैसी खूबसूरत और नेक दिल इंसान को देखकर कोई भी अपनी जान आपके नाम कर दे। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। राज, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, या इन बातों के पीछे तुम्हारा भी कोई मतलब छुपा है? राधा जी, मैं आपके साथ रिश्तों में कोई मतलब नहीं देखता। ये दिल से निकली बातें हैं और दिल से निकली बातें मतलब ही नहीं होती। मैम साहब, ये सब प्यार मोहब्बत के नहीं, जरूर इसके पीछे इसका कोई स्वार्थ छिपा है। आपको इससे सावधान रहना चाहिए। कभी कभी कुछ रिश्ते अपनी नियति को समझ जाते हैं। मैं महसूस करता हूं कि हमारी मुलाकात एक संयोग नहीं थी। मैं अपने हर कदम में आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूं। राज, तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू गईं। शायद तुम सही हो, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए इन सब पर सोचने का। राधा जी, मैं नहीं चाहता
कि वक्त हमें अलग कर दे। आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। क्या तुम मेरी जिंदगी बनना चाहोगी? मना कर दो मैम साहब इसको। ये इंसान नहीं, एक जहरीला सांप है, सांप जो आपकी बच्ची कुछ खुशियों को भी डस लेगा। हम कल ही शादी करेंगे और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और मैं भी तुम्हारे साथ हर खुशी और गम साझा करूंगी। ये आपने क्या किया मैम साहब? ये तो वक्त ही बताएगा। ये इंसान आपको सच्चा सुख देगा या तुम्हारे लिए बुरे दिन लाएगा।